मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम एक छोटी सी फैमिली देखते हैं। हस्बैंड का नाम लुइस क्रीड है जो कि एक डॉक्टर है, और वाइफ का नाम रिचुअल, जिनके 2 बच्चे हैं जिनका नाम एली और गैज है। एली के पास एक पेट कैट है जिसका नाम चर्च था। ये फैमिली एक न्यू घर में शिफ्ट होती है जहाँ की सराउंडिंग बहुत पीसफुल थी। तभी एली को एक ग्रुप ऑफ चिल्ड्रंस दिखाई देते हैं जो कि एनिमल मास्क पहनकर एक मरे हुए कुत्ते को ले जा रहे थे। एली उन्हें फॉलो करते हुए एक पेट सेमेट्री के नाम की जगह पहुंच जाती है जहां सब लोग अपने मरे हुए पेट्स को दफनाते थे। एली को उस जगह पर एक वॉल दिखाई देती है। एली उस वॉल पर चढ़कर जाने की सोचती है। तभी वहां एक जॉर्ज नाम का बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जो कि एली को उस वॉल की तरफ जाने से मना करता है और उसे जंगल में अकेले घूमने से भी मना करता है। तभी एली की माँ उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच जाती है। तभी जॉर्ज से बातें भी करती है। घर वापस आने के बाद एली को फादर से कुछ क्वेश्चंस पूछती है, जैसे कि पेट एनिमल्स हम इंसानों से जल्दी क्यों मर जाते हैं। लुई बोलता है कि एनिमल्स की मेटाबॉली कम होती है, इसकी वजह से वो जल्दी मर जाते हैं। अगले दिन हॉस्पिटल में लुई के पास एक कार एक्सीडेंट का केस आता है जिसमें विक्टर नाम का लड़का, जिससे बहुत बुरी हालत हो गई थी। लुई उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है पर वो मर जाता है। थोड़ी देर बाद विक्टर, जो मर गया था, वो अचानक से जिंदा हो जाता है और लुई को बोलता है कि दोनों दुनिया की दीवारें टूटनी नहीं चाहिए। उसी दिन रात को लुई सपने में अपने आप को पेट सेमेट्री में पाता है। इससे पहले लुई पेट सेमेट्री को क्रॉस कर पाता, विक्टर उसे ऐसा करने से मना करता है। तभी सडनली लुई की आंख खुल जाती है। तभी हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि लुई के पैर सच में गंदे हैं। इसका ये मतलब है कि लुई सच में पेट सेमेट्री गया था। थोड़े समय बाद लुई को पता चलता है कि उनकी चर्च सामने वाले रोड में गाड़ी से टकरा कर मर गई है। लुई को ये जानकर शॉक होता है और ये सोचकर डरता है अगर एली ये जान गई तो वो एकदम से बहुत अपसेट हो जाएगी। इसलिए लुई रिचुअल के साथ प्लान करता है कि वो लोग एली को ये बोलेंगे कि चर्च भाग गई है। रात को लुई जॉर्ज के साथ पेट सेमेट्री में कैट को दफनाने के लिए जाता है, पर जब लुई को पेट सेमेट्री के सामने एक जगह थी जिसका नाम लिटिल गॉड स्वैप था। उस जगह पर लुई चर्च को दफनाकर घर वापस आता है। दूसरे दिन मॉर्निंग लुई उसे बोलता है कि चर्च घर से भाग गई है। तभी एली बताती है कि कल रात से ही चर्च उसके पास थी। तभी लुई चर्च को चेक करने के लिए जाकर देखता है कि चर्च जिंदा है। लुई शॉक हो जाता है और वो सोचता है कि उसने ही चर्च को दफनाया था, पर वो चर्च अभी जिंदा कैसे है। दूसरी तरफ एली देखती है कि उनका चर्च पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं है। अब वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव बिहेव करने लगा है। मॉर्निंग लुई जाकर जॉर्ज को बताता है कि चर्च वापस जिंदा हो गई है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे पॉसिबल है। तभी जॉर्ज बोलता है कि जिस जगह से उन दोनों ने चर्च को दफनाया था वो जगह पॉजेस्ड है, मतलब उस जगह में विंडीगो शैतान का वस्त है। वो कहता है कि उस ज़मीन में कुछ पावर्स हैं जो कि मरे हुए जानवर और इंसान को दोबारा ज़िंदा करते हैं, लेकिन वो ज़िंदा होने के बाद वो पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं रहते। नेक्स्ट सीन में हम व्यूअर्स देखते हैं कि चर्च लुई पर अटैक करने की कोशिश, उसके वाइल्ड बिहेवियर को देखकर वो डिसाइड करता है कि वो चर्च को इंजेक्शन देकर मार देगा। पर जब लुई इंजेक्शन देते समय उसे चर्च पर रहम आ जाता है और वो उसे दूर हाईवे पर छोड़कर आता है। दूसरे दिन लुई एली को फिर वही बताता है कि चर्च घर से भाग गई है। अगले दिन एली की बर्थडे पार्टी रखते हैं। तभी अचानक एली को चर्च रोड पर दिखाई देता है। एली चर्च को लेने के लिए रोड पर जाती है। पीछे से एली का छोटा भाई गेस उसके पीछा करते हुए रोड पर आ जाता है। तभी रोड के दूसरी तरफ एक ट्रक फास्ट आ रही होती है और गेस को टक्कर मारने ही वाली होती है। तभी सडनली लुई आकर गेस को बचा लेता है। ट्रक पलट जाती है। इसी एक्सीडेंट में एली की डेथ हो जाती है। एली की मौत के बाद रिचल गेस को लेकर उसके मॉम डैड के पास चली जाती है। इसके बाद लुई उसी घर में अकेला रहता है। इसके बाद लुई जेट के पास जाता है। जेट लुई से माफ़ी मांगता है। इससे पहले जेट कुछ बोल पाता, लुई जेट के ड्रिंक में ड्रग्स मिलाकर उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद लुई
सेमेट्री में जाता है और वहाँ से एली को खबर से निकाल कर उस जगह दफनाता है जहाँ उसने चर्च को दफनाया था। कुछ टाइम के बाद एली वापस ज़िंदा होती है। लुई उसकी बेटी को ज़िंदा देखकर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन एली पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं थी, वो वियर्ड बिहेव करने लगी थी। लुई अपनी बेटी के साथ कुछ टाइम स्पेंड करता है। दूसरी तरफ गेस को विजन्स दिखाई देने लगते हैं। तभी रिचल बहुत ज़्यादा डर जाती है और लुई को बार बार कॉल करती है, पर वो कॉल कनेक्ट नहीं हो पाता। इसलिए रिचल लुई के पास वापस घर आने को सोचती है। दूसरी तरफ जब लुई के घर के विंडो से देखता है कि लुई ने एली की बॉडी को उस जगह दफनाया है जहां उन्होंने चर्च को दफनाया था। जड़ समझ जाता है कि एली अब बहुत डेंजर हो गई है। जड़ अपने घर जाता है और गन उठा लेता है ताकि वो एली को जान से मार सके। तभी एली जड़ को घर में आकर उसे जान से मार देती है और एली चुपचाप घर वापस चली जाती है। तभी घर में रिचल और गेस पहुंच चुके थे। रिचल समझ जाती है कि ये उनकी बेटी एली नहीं है और वो गेस को लेकर ऊपर वाले रूम में चली जाती है। एली अपनी माँ को फॉलो करते हुए ऊपर वाले रूम में पहुंच जाती है और अपनी माँ को नाइफ से मारने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ लुई को पता चलता है कि जड़ को किसी ने मार दिया है और लुई अपने घर में एली को चेक करने के लिए जाता है। तभी रिचल अपने और गे की जान बचाने के लिए ऊपर वाले रूम के विंडो से गे को नीचे उतार रही। तभी लुई वहां आकर गे को नीचे उतारता है और गे को कार में बैठाकर वापस रिचल के पास आ रहा होता है। वो देखता है कि एली नाइफ से रिचल को बहुत बार स्टैब कर मार रही है और एली पीछे से लुई के सर पर भी मारकर उसे भी बेहोश कर देती है। इसके बाद एली अपनी माँ की बॉडी को सेमेट्री के वही जगह पर ले जाती है जहाँ उन्होंने चर्च को दफनाया था और फिर रिचल भी वापस जिंदा हो जाती है। दूसरी तरफ लुई को होश आता है और वो समझ जाता है कि अब उसे एली को मारना ही होगा। तभी वो रिचल को ढूंढते हुए सेमेट्री के पास पहुंच जाता है जहां एली फिर से लुई पर हमला कर देती है। लास्टली लुई एली को मारने ही वाला होता है, तभी पीछे से रिचल आकर लुई को भी मार देती है। इसके बाद रिचल और एली लुई की बॉडी को भी वही जगह दफनाते हैं जहां उन्होंने चर्च को दफनाया था। लास्टली हम देखते हैं कि लुई, रिचल और एली तीनों एक जैसे हो गए हैं और वो वियर्ड बिहेव करने लगे हैं और ये तीनों गैस के पास जा रहे होते हैं ताकि उसे भी मारकर वही दफना दे। गैस अपने डैड को देखता है, वो कार लॉक कर लेता है। ये मूवी यहीं पर एंड होती है।